नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द नाइट सैटेलाइट। इस चैनल पर हम बात करते हैं हमारे समाज में चल रहे करंट पॉलिटिकल, सोशल और बाकी ट्रेंडिंग इवेंट्स के बारे में। तो इसी घटनाक्रम में आज हम बात करेंगे ट्यूसडे 1 सितंबर 2020 को अर्थ की तरफ आ रहे दो एस्टेरॉइड्स की, जिनके नाम 2011 ES4 और 2020 QG5 है। अगर हम इनके साइज के बारे में बात करें तो ES4 का डायमीटर 49 मीटर है और QG5 का डायमीटर 19 मीटर है। साइंटिस्ट के हिसाब से 2011 ES4 अर्थ लाइफ के लिए खतरनाक हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इन आउट स्पेस ऑब्जेक्ट्स की अर्थ से टकराने की कितनी संभावना है और क्या क्राइटेरिया होते हैं किसी एस्टेरॉयड को हजार्डस या खतरनाक कैटेगराइज करने के। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच में सॉलिड रॉकी यानी कि पत्थरनुमा ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि सोलर सिस्टम बनने के टाइम से ही मौजूद है। ये ऑब्जेक्ट सूरज का चक्कर लगाते हैं और इनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड्स का साइज कुछ फीट से लेकर कई 100 किलोमीटर तक हो सकता है। ये एस्टेरॉइड्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है मेन एस्टेरॉइड बेल्ट। मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है सीरीस। इसका डायमीटर 950 किलोमीटर्स है। सीरीज को इसके साइज की वजह से एस्टेरॉइड ना बोलकर डॉर्फ प्लैनेट या बोना ग्रह भी कह दिया जाता है। अगर हम मेन बेल्ट में मौजूद सभी एस्टेरॉइड्स की बात करें तो इन सब का मास मिलकर हमारे मून का सिर्फ 3% है। ये एस्टेरॉइड्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, पर इनके साइज पर नहीं जाइएगा। कुछ एस्टेरॉइड्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 6 करोड़ साल पहले एस्टेरॉइड्स की वजह से ही डायनासोर्स इस धरती से पूरी तरह खत्म हो गए थे। हमारे साइंटिस्ट इन एस्टेरॉइड्स पर लगातार नजर रखते हैं और वो पृथ्वी और मानव जीवन के लिए कितने खतरनाक या हजार्डस हो सकते हैं उसका डेटा मेंटेन करते हैं। जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी की वजह से ज्यादातर एस्टेरॉइड्स अर्थ की ओर आने से पहले ही अपना रास्ता बदल लेते हैं, पर फिर भी ऑन एन एवरेज 17 एस्टेरॉइड्स हर रोज या साल में लगभग 6000 से ऊपर एस्टेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। इनमें से ज्यादातर अपर एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाते हैं या कुछ ओशियंस में गिर जाते हैं। रेयरली कोई एस्टेरॉइड धरती पर पहुंच पाते हैं, लेकिन धरती पर पहुंचने से पहले ही फ्रिक्शन की वजह से वो साइज में बहुत छोटे हो जाते हैं और कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं। फिर भी जून 2020 तक 38 आउट स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको साइंटिस्ट ने पोटेंशियल हजार्डस या खतरनाक माना है। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कोई आउट स्पेस ऑब्जेक्ट अर्थ से 20 लूनर डिस्टेंस से कम दूरी से गुजरता है और उसका डायमीटर 35 मीटर से ज्यादा है तो उसको हजार्डस माना जाएगा। 1 लूनर डिस्टेंस का मतलब होता है अर्थ और मून के बीच की दूरी। 2020 QG5 का साइज छोटा है, लेकिन 2011 ES4 का साइज 49 मीटर है, जो हजार्डस लेवल के ऊपर आता है और ये अर्थ से सिर्फ 0.3 लूनर डिस्टेंस से गुजरेगा। इसका मतलब ये हमारे मून से भी ज्यादा पास होगा, इसलिए इसको हजार्डस या खतरनाक कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि साइंटिस्ट का कहना है कि ये एस्टेरॉइड अर्थ को बिना छुए ही चला जाएगा। लेकिन अगर आने वाले फ्यूचर में कोई एस्टेरॉइड या कॉमेट सच में अर्थ को हिट करता है और यहाँ की लाइफ के लिए कोई खतरा बन सकता है, तो क्या हमारे पास कोई काउंटर अटैक का वेपन है? आंसर है नहीं। अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो किसी आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट को अर्थ पर आने से रोक सके। पर अगर हम साइंटिस्ट की माने तो अगले 100 साल तक धरती को कोई ऐसे आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट की से सीरियस खतरा नहीं है और हो सकता है तब तक कोई ना कोई टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए धरती पर लाइफ को बचाने के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।